जस्ट टाइम साथियों सहारा को लेकर के एक बहुत बड़ा फिर से अपडेट है सहारा का। और सहारा को मैं आपको बता दूं कि फिलहाल बहुत सारे यूजर्स बोल रहे हैं कि सर हमारा एक किस्त आया है, यानी 10,000 का किस्त आया है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ये जो 10,000 का किस्त आया है तो कृपया करके एक बार ये अवश्य चेक कर ले कि ये 10,000 सहारा की ही है या फिर आपके किसी खानदान ने भेजा है। ठीक है, एक चीज याद रख लें, वो अच्छी बात है आपने पोर्टल पर अपडेट किया था, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक किसी का रुपए नहीं आया है। बात बता दें, किसी का रुपए नहीं आया है। और आप लोग ये मत भूल जाएं कि भाई ये रुपए मिलना शुरू हो गया इलेक्शन की वजह से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें ट्रांजैक्शन देख लें या फिर पासबुक को आप लोग प्रिंट करा लें, एक बार पासबुक को प्रिंट जरूर करा लें। और सहारा का जो पैसा है वो अभी नहीं आया है, वो नहीं आया। ठीक है, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यूजर्स कि सर नोटिफिकेशन भी नहीं आया हमारे पास, तो लेकिन फिर इस बंदे का कैसे आया है? मैं आपको बता दूं, ये इस बंदे ने अभी पूरा चेक नहीं किया है और केवल 10,000 रुपए आया है। क्या है, देखो मैं आपको बता दूं कि गांव में हमारे काफी सारे ऐसे यूजर्स है गांव में कि उनके पास कोई भी मैसेज आ जाता है ना, मैसेज तो कह रहे हैं कि सर जी हमारे पास 10,000 रुपए आया है सहारा से। ठीक है, अब उनको ये भी पता नहीं है कि ये एक बिंदी ज्यादा हो गई है, अब उनको ये भी पता नहीं है कि ये सहारा से आया कहीं से और से आया है। काफी ज्यादा मकसद के बाद हम लोगों ने पाया कि फिलहाल वो सहारा का पैसा नहीं था। किसका? सहारा का पैसा नहीं था भाई, वो सहारा का पैसा नहीं था। अब मैं आपको बता दूं, इलेक्शन भाई साहब टिकट लगभग हो चुके हैं, 100 सीटों के भी टिकट हो चुके हैं। अभी आपने देखा होगा कि पवन सिंह को लेकर के काफी ज्यादा टिकट पर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन हमारे जो पैसे की बात चल रही है, बिहार, पटना, उत्तर प्रदेश, पूरे ऑल इंडिया, फिलहाल सरकार अपने कांध पे एक भी जूं तक नहीं रेंग रही है। और कोई ये भी चर्चा नहीं कर रहा कि उन गरीबों का क्या होगा बच्चा, जो हमारे गरीब परिवार हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, गरीब परिवार में हम भी शामिल हैं। ऐसे परिवार जिनको सच में रुपए की आवश्यकता है लेकिन उनके हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं लग पा रही है। बात समझ रहे हैं? ऐसे हमारे परिवार हैं जिनको 1 रुपए तक नहीं मिल पा रहा है और आज ही बेटे बेटियों की शादी के लिए भाई साहब जो हाथ पीले करने के लिए 1 फूटी कौड़ी तक नहीं है, 1 फूटी कौड़ी तक नहीं बची है भाई साहब, एक अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? और बात करते हैं कि भैया सत्ता में आने के बाद सहारा का पैसा दिलाया जाएगा। भाई 10 साल ये निकल गई हैं और पिछली और भी राजनीतिक वालों की सालें निकल गई हैं, लेकिन फिलहाल क्या गरीब का पैसा मिलेगा? लोगों ने कमेंट में कहा है कि पहले आप लोग हमारा पैसा दिलाइए तब हम वोट करेंगे। बात समझ रहे हैं? अच्छा, आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आप लोग वोट कब करेंगे, रियलिटी बताइए, आप लोग वोट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग वोट करते हैं और नहीं भी करते हैं तो भाई देखो मैं आपको बता दूं, वोट हमेशा करना चाहिए। वोट सब लोग करेंगे, अगर आप लोग मुझे मानते हैं, वोट लोग सब लोग करेंगे भाई, चाहे जहां पे देना, चाहे भले ही नोटा पे दे देना। वोट देने से क्या है, सरकार कभी भी ये भी नियम ला सकती है कि भाई जिन्होंने वोट नहीं दिए हैं उनके भाई साहब का राशन कार्ड न काटने लगे। भैया सरकारें बहुत मनमानी कर रही हैं, सरकारें मनमानी बहुत कर रही हैं इस समय पे। और अभी तो क्या राशन भी नहीं मिल रहा, काफी सारे लोगों का राशन कार्ड से नाम भी कट गए। अब बात समझ रहे हैं? दिल्ली क्या चले गए कमाने, दिल्ली क्या चले गए कमाने भाई, नाम भी कट गया। लो, बात समझ रहे हैं? हमारे पास में भी काफी सारी ऐसी महिलाएं हैं और जिनका काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भी आया हुआ है। उन लोगों को भी अभी तक कोई राशन नहीं मिल रहा है। पहले राशन मिलता था 1 महीने के लिए, वो थोड़ा दिल्ली क्या चले गए, उनके राशन कार्ड भी निरस्त कर दिए, निरस्त हो गए एकदम। अब वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि भैया ये 500 रुपए ले लो और ये हमारा कार्ड बनवा दीजिए। आपको पता ही होगा भैया इसमें कोई ना कोई चार्ज लगता है ना कुछ लगता है, लेकिन कुछ जो लोग होते हैं क्या कहते हैं, आप 5,000 दे दो आपका कार्ड बन जाएगा, आप 500 दे दो आपका कार्ड बन जाएगा, राशन कार्ड बन जाएगा। मैं सभी भारतीय लोगों से, जो ये हमारे मूल निवासी लोग हैं, मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं भी 1 भी रुपया मत दें, 1 भी रुपया मत दें। क्योंकि अगर आप इस तरीके से अगर आप रुपया देंगे तो क्या होगा
कि भाई कल के दिन रुपए लेने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं और हम आप लोग अगर इनको रुपया देना शुरू कर देंगे तो भाई क्या होगा, कल के दिन फिर कहेंगे कि दलाली चलती है सरकार में, दलाली। जब वो रुपया नहीं लेना चाहते तो आप क्यों जबरदस्ती थमा रहे? नहीं नहीं, अरे अरे भाई, अरे नहीं नहीं अरे अरे नहीं भाई, 500 रुपए लो, 500 रुपए ले लो। ये काम नहीं करना है। और रही बात सहारा की, तो सहारा को आपको बता दें कि फिलहाल हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको अभी भी पैसे की जरूरत है और एक काम क्यों नहीं करते हैं? कहिए क्या? पॉलिटिकल नेता आना शुरू हो चुके हैं, इनसे कहिए कि प्लीज अभी ये ताजा मामला है, इस बात को आप कहिए और ताकि भाषण के माध्यम से भी कुछ आप सजेस्ट कीजिए कि पैसा देंगे अथवा नहीं देंगे। बात समझ रहे हैं? इसमें मैं आपको बता दूं कि इस समय हो क्या रहा पार्टियों में कि कुछ नेता लोग हैं, बात समझिएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, मेरे पास एक बहुत बड़ा एक अपडेट आया हुआ था। कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो लोग काम कर रहे हैं, क्या मैं आपको बता दूं कि फिलहाल एक वो ऐसा काम कर रहे हैं जिनका मतलब सोचा भी नहीं होगा कि काफी सारे लोग भाई साहब संन्यास ले रहे हैं राजनीति से, ठीक है, जिनको टिकट नहीं मिला है तो फिलहाल वो लोग संन्यास ले रहे हैं इस समय राजनीति से भी। और क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसने सोचा था कि भाजपा के ऐसे भी दिन आएंगे, यानी सहारा वाले ने लिखा है, एक भाई हैं उन्होंने लिखा है सहारा वाले के ऊपर, और शायद मुझे नहीं पता है किस पार्टी से होंगे, उन्होंने भी लिखा है किसने सोचा था कि भाजपा के ऐसे भी दिन आएंगे, कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले और कुछ और काम को ज्यादा जरूरी बताने का बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे, यानी टिकट नहीं मिला जिनको, ठीक है। अब बात समझिए, कोई खेल को राजनीति से अधिक गंभीर मानकर बाहर जाने की बात करेगा और कोई पर्यावरण के बहाने पतझड़ी भाजपा से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा, कोई टिकट कटने पर संन्यास लेने का ऐलान कर देगा, कोई टिकट मिलने के बाद भी दूर से ही सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत कारणों से टिकट को ठुकरा देगा। यानी भाजपा एक दल के रूप में इतनी कमजोर कभी नहीं आई है और अब तो जनता के अलावा भाजपा वाले भी खुद ही कह रहे हैं नहीं चाहिए भाजपा, हमारा सहारा का पैसा चाहिए, हमारा सहारा का पैसा चाहिए, हमारे सहारा का पैसा चाहिए। ये भाई ने एक बहुत गजब की लाइन लिखी है और ये भाई हैं यादव जी हैं कोई, उन्होंने लिखा है खेसारी लाल यादव के भैया क्षेत्र से हैं लोग, बात समझ रहे हैं। तो आपको बता दें कि सरकार भैया आ रही है जा रही हैं और जो हमारे गरीब का जो पैसा है उन्होंने लिखा है कि हमें बस सहारा का पैसा चाहिए और कई लोग टिकट ले रहे हैं, कई लोग नहीं ले रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें सहारा का पैसा चाहिए तो चाहिए। और आपको बता दें कि सहारा का पैसा भाई साहब ऐसे नहीं मिलने वाला है, जब तक हम लोग आर्थिक और अपनी मजबूती नहीं बनाएंगे तब तक हम वहां तक जाकर के बात नहीं करेंगे, तब तक भी हम लोग का पैसा नहीं मिलने वाला है। बात समझ रहे हैं? शायद फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक ले नमस्कार।